हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। दोस्तों, हम सब जानते हैं मनी इज़ द अल्टीमेट पावर। ज़िंदगी में 99.99% प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन पैसे से किया जा सकता है और इस अल्टीमेट पावर को सब लोग एंजॉय करना चाहते हैं, लेकिन बहुत कम लोग ही एंजॉय कर पाते हैं। जबकि देखा जाए तो अमीर बनना इतना भी मुश्किल नहीं है। जैसे इंजीनियर बनने के लिए इंजीनियरिंग की पढ़ाई करनी पड़ती है, लॉयर बनने के लिए लॉ की पढ़ाई करनी पड़ती है, तो आपके मन में ये सवाल तो ज़रूर आया होगा कि अमीर बनने के लिए कौन सी पढ़ाई करनी पड़ती होगी। दोस्तों, अमीर बनने के लिए कोई डिग्री की ज़रूरत नहीं पड़ती। जी हाँ दोस्तों, अमीर बनने के लिए बस आपको फाइनेंशियल नॉलेज की ज़रूरत पड़ती है। अब ये फाइनेंशियल नॉलेज होता क्या है और अमीर बनने के लिए हमको क्यों फाइनेंशियल एजुकेशन की ज़रूरत पड़ती है, इसको आज हम विस्तार से समझेंगे इस वीडियो में, तो बने रहे हमारे साथ। दोस्तों, पैसा तो हम सबके पास होता है, किसी के पास कम तो किसी के पास ज़्यादा, लेकिन हम अमीर इसलिए नहीं बन पाते क्योंकि हम में से ज़्यादातर लोग फाइनेंशियल एजुकेशन को महत्व नहीं देते। ये एक ऐसा चैप्टर है जिसके बारे में हमको स्कूल कॉलेजेस में खुलकर पढ़ाया नहीं जाता है, जबकि हमारे ज़िंदगी में इसकी ज़रूरत सबसे ज़्यादा पड़ती है। सरल शब्दों में कहे तो फाइनेंशियल नॉलेज वो होता है जो हमें अपने पैसों को सही तरीके से मैनेज करके जल्दी से जल्दी फाइनेंशियली फ्री हो जाना सिखाता है। डिटेल्स में जाने से पहले हमें दो चीज़ों के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, जो कि है एसेट और लायबिलिटी। इसको भी हम सरल भाषा में समझेंगे। तो दोस्तों, कोई भी ऐसी चीज़ जो पैसे को आपके पॉकेट तक लेके आए, मतलब कोई ऐसी चीज़ जिससे आप पैसा कमा सके, उसको आप एसेट बोल सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आप समझिए, आपके पास दो घर हैं, जिसमें से एक घर में आप और आपके फैमिली मेम्बर्स रहते हैं और दूसरा घर आपने किराए पे दे रखा है, जिससे आपके पास कुछ पैसे आते हैं। तो वो दूसरा घर आपका एसेट है, जिससे आप पैसे कमा रहे हैं। एसेट कई तरह के हो सकते हैं, स्टॉक्स हो सकते हैं, गोल्ड हो सकता है, प्रॉपर्टी हो सकता है। अब समझते हैं लायबिलिटीज़ क्या है। लायबिलिटी बिल्कुल एसेट का विपरीत होता है, यानी आपके पास अगर कोई ऐसा चीज़ है जिसकी वजह से आपके जेब से पैसे निकल रहे हैं, तो वो आपकी लायबिलिटीज़ है। मान लीजिए आपके पास कोई बाइक या कार है जिसको चलाने के लिए आपको तेल भरवाना पड़ता है, उसका टाइम टू टाइम मेंटेनेंस करवाना पड़ता है और इसमें आपका काफ़ी सारा पैसा खर्च होता है, तो वो बाइक या कार आपकी लायबिलिटीज़ है। लायबिलिटीज़ भी कई तरह के हो सकते हैं, जैसे कि लोन्स, EMIs, बिल्स, ड्यू टैक्सेस। अब आपको ये तो क्लियर हो गया होगा कि एसेट्स और लायबिलिटीज़ क्या होते हैं। हम सबको जितना हो सके लायबिलिटीज़ को घटा के एसेट्स को बढ़ाना चाहिए। अब कुछ लोगों का सवाल हो सकता है कि मेरे पास तो पैसे ही नहीं है, तो मैं एसेट कैसे बिल्डअप करूँ। तो इसके लिए आपको अपने स्किल के ऊपर काम करना पड़ेगा, तभी आप पैसे कमा पाएंगे, और पैसा होगा तो आप एसेट भी बिल्ड कर सकते हैं। अपने स्किल को डेवलप करने के लिए आपको सबसे पहले एक गोल डिसाइड करना पड़ेगा और उस गोल को अचीव करने के लिए आपको लगातार मेहनत करना पड़ेगा। हम में से ज़्यादातर लोग किसी न किसी तरह से पैसे तो कमा लेते हैं, लेकिन पैसे को सही से मैनेज करना नहीं जानते। इस वजह से हमें लगता है हमारी किस्मत खराब है। कम पैसे से भी अमीर बना जा सकता है, बशर्ते आपको पैसे को मैनेज करना आना चाहिए। सही बजटिंग से आप बहुत आराम से अपनी आर्थिक स्थिति को सुधार सकते हैं। सही बजटिंग से हमारा मतलब है आप कुछ इस तरह से अपना बजट बनाइए जिससे आपको लोन्स लेने की ज़रूरत ही ना पड़े, या फिर पड़े भी तो बहुत कम पड़े। आप अपना मंथली बजट 50-30-20 रूल के हिसाब से बना सकते हैं, जिसका मतलब होता है आप अपनी मंथली इनकम का 50% पैसा ज़रूरतों की चीज़ों पर खर्चा करेंगे, जैसे कि आपका हाउस रेंट, इलेक्ट्रिसिटी बिल्स, EMIs, डेली ग्रोसरीज एट्सेट्रा। 30% पैसा आप एंटरटेनमेंट की चीज़ों के ऊपर खर्चा करेंगे, जैसे कहीं घूमने जाना, मूवी देखने जाना, शॉपिंग एट्सेट्रा। बाकी का जो 20% पैसा बचेगा उसको आप हर हाल में सेविंग्स करेंगे अपने फ्यूचर के लिए। अब मान लीजिए आपने कुछ पैसे सेव कर लिए, लेकिन भगवान ना करे कुछ दिन बाद आपकी जॉब चली जाए, तब आप क्या करेंगे। इसीलिए आपको सेविंग्स के साथ साथ कुछ पैसे इमरजेंसी फंड में भी रखने पड़ेंगे, क्योंकि इमरजेंसी कभी भी आ सकती है और तब सर्वाइवल के लिए आपको सेविंग्स के पैसे पे हाथ ना डालना पड़े, इसीलिए आपको इमरजेंसी फंड रखना चाहिए। बजट बना के सेविंग्स करके आप फाइनेंशियली काफ़ी रिलैक्स तो हो सकते हैं, लेकिन तब भी आप अमीर नहीं बन सकते, क्योंकि सेविंग्स अकाउंट में आपका पैसा बहुत स्लोली ग्रो करता है, जो कि इन्फ्लेशन को भी बीट नहीं कर पाता। इन्फ्लेशन यानी मूल्य वृद्धि। एग्जाम्पल से समझिए, मान लीजिए आज अगर कोई चीज़ आप 100 रुपये में खरीद रहे हैं, तो वही सेम चीज़ अगले साल आपको 109 रुपये में खरीदना पड़ेगा, क्योंकि इन्फ्लेशन अभी 8 से 9% के अराउंड चल रहा है। जबकि आज अगर आप 100 रुपये सेविंग्स अकाउंट में रखते हैं, तो वो 100 रुपये अगले साल तक बढ़ के 104 रुपये बनेंगे बस, क्योंकि इंटरेस्ट रेट अभी 3 से 5% के अराउंड चल रहा है।
अब आपको लग रहा होगा कि सेविंग्स करके फ़ायदा क्या है। जी हाँ दोस्तों, सेविंग्स करके ज़्यादा कुछ फ़ायदा नहीं है अभी के समय में। इसलिए दोस्तों पैसे को इन्वेस्ट करना आपको सीखना चाहिए। हम ये नहीं बोल रहे हैं कि सेविंग्स बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, लेकिन सेविंग्स से ज़्यादा ध्यान आपको इन्वेस्टमेंट पे देना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर आपके पैसे बहुत जल्दी ग्रो करते हैं। वो डायलॉग तो आपने सुना ही होगा, जहाँ इश्क है वहाँ रिस्क है। अगर इन्वेस्टमेंट करना सेविंग्स करने जैसा आसान होता तो आज हर दूसरा आदमी अमीर होता। इन्वेस्ट करने पे आपके पैसे जल्दी ग्रो होने के चांसेस तो हैं, लेकिन रिस्क भी काफ़ी ज़्यादा होता है। इसीलिए सोच समझकर अपने पैसे को इन्वेस्ट करना चाहिए। अभी के समय में हमारे पास बहुत सारा इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस है, जैसे कि स्टॉक्स, गोल्ड, बॉन्ड, रियल एस्टेट, P2P लेंडिंग एटसेट्रा। इनमें से सबसे ज़्यादा फेमस ऑप्शन है स्टॉक मार्केट या शेयर मार्केट। अगर आपको स्टॉक मार्केट का नॉलेज है तो आप कंपनीज का डायरेक्ट शेयर भी खरीद सकते हैं, और अगर आपको स्टॉक मार्केट का कोई नॉलेज नहीं है तो आप म्यूचुअल फंड के जरिए इन्वेस्ट कर सकते हैं। दोस्तों इसके अलावा भी कुछ छोटे छोटे स्टेप्स हैं जिनको आप फॉलो करने चाहिए, जैसे अपनी एज के अनुसार एक सही लाइफ इंश्योरेंस और मेडिकल प्लान लेना। डेट यानी कर्जे को हमें जितना हो सके अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि ये सबसे बड़ा कांटा है हमारी तरक्की की राह में। हाँ, प्लान करके बजट बना के महीना गुजारने में तकलीफ तो होगी, लेकिन इससे आप कर्जा लेने से बच पाएंगे। ज़्यादातर मिडिल क्लास लोग अपनी लाइफ में हद से ज़्यादा लोन्स लेकर फंस जाते हैं, जैसे पर्सनल लोन, होम लोन, कार लोन एटसेट्रा, और फाइनेंशियल फ्रीडम को एंजॉय ही नहीं कर पाते। तो दोस्तों कैसा लगा आज का ये वीडियो, कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और सब्सक्राइब बटन को भी ज़रूर दबा दीजिए। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।